जय हिंद। तो कल मैंने अपना टेक्स्ट बुक का पहला मूक दिया था नया मूक में SSCP 2024 के लिए। तो इसमें मेरा स्कोर आया 151.75। एक्यूरेसी कम हो गई थोड़ी, 85 के भी नीचे चली गई। परसेंटाइल बाकी 97.61 ठीक है, 98 के लगभग रहती है। बाकी इसमें मेरा जनरल इंटेलिजेंस में 48 किए थे, तो जिसमें एक गलत हो गया। और GS में ज़्यादा गलत हो गए, 44 किए थे जिसमें केवल 25 नंबर ही बनी है, तो 15 के लगभग गलत हो गए। और क्वांट में मैंने 47 किए थे, तो 5 क्वेश्चन क्वांट में गलत हो गए। और इंग्लिश में थोड़ा इसमें ज़्यादा लो चला गया स्कोर, 40 के नीचे यूजली जाता नहीं है, इसमें 37.75 है। तो बाकी देखा जाए तो मूक ठीक ठाक था। थोड़ा सा इंग्लिश में कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा इंग्लिश ईजी नहीं रही थी, बाकी ओवरऑल मूक तो सही था। तो GI में सिली मिस्टेक हो गई ये वाली, ये अगर थोड़ा सा ध्यान से देखते तो आसानी से किया जा सकता था। बाकी ऑप्शन के हिसाब से भी करते तो पहले ऑप्शन, दूसरे और तीसरे तीनों में H कॉमन है, तो तीनों में H कॉमन है तो H तो होगा ही नहीं, तो इसमें अगर ऑप्शन के हिसाब से भी लगाते तो आंसर आसानी से आ जाता। बाकी जनरल नॉलेज में देखा जाए तो ऐसे ही रहता है मोरलेस तो सिनेरियो मेरा। अब जैसे कि ये पहले ही क्वेश्चन चोलाज के पीरियड के ऊपर था, ये क्वेश्चन किसी ने पढ़ा तो होगा नहीं, लेकिन ये केवल ऑप्शन के हिसाब से और सेंटेंस पढ़ के ही हो सकता है। ये वाला तो अभी तक देखा ही नहीं था क्वेश्चन, ये युद्ध ही नहीं, पहली बात तो सुनी मैंने। तीसरा ये गलत हो गया, ये मुझे कंफ्यूज हो रहा था गुजरात और हरियाणा में, तो लास्ट में मैंने हरियाणा लगा दी, लेकिन गुजरात था। मैंने ये देखा जितने मेरे कन्फ्यूजन वाले होते हैं वो हमेशा गलत हो जाते हैं, दो में कन्फ्यूजन है तो गलत ही होना है वो। सिंधु घाटी का विस्तार, ये राजस्थान, इसमें मुझे समझ में नहीं आया राजस्थान से कौन सी नदी जाती, सिंधु नदी की। बाकी जो मेन है इसमें भी दिखाया भी गया है कि जबकि राजस्थान के ऊपर से ही जा रही सारी ज़्यादातर, तो ये मेरा ऐसे ही निपट गया। धर्मनिरपेक्ष चरित्र को समझाता, ये प्रस्तावना और मौलिक अधिकार में कंफ्यूज हो रहा था, तो ये भी गलत निकल गया मौलिक अधिकार, लेकिन प्रस्तावना ज़्यादा था। इसमें यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की पूछी थी, मैंने जल्दी में इंडिया की लगा दी वूलर, जबकि ये वाली लाडोगा झील मैंने पढ़ी भी थी कि ये मीठे पानी की यूरोप की सबसे बड़ी है। इसमें जल्दी में वूलर लगा दिया इंडिया की सोच के। ये मैंने नहीं पढ़ा था, ये तो मैंने मायोसाइटिस मायोपिया की जल्दी आँख लगा रही है, तो इसका सही आंसर हृदय है। और ये वाला देखो, गोल ज़्यादातर सब में ही गोल होते हैं इनमें, फुटबॉल हो गया, नेटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो, वो बास्केटबॉल हो गया, तो उसको डंक बोलते हैं, जबकि तो इसमें केवल 2 लगा दिया था कि मैंने गोल ना बोलते होंगे, कुछ उसे कुछ और बोलते होंगे, लेकिन गोल ही बोलते हैं उसे। ये मैंने लगा दिया था ऐसे ही, 10 और 15 थोड़ी सही लग रहा था, तो मैंने उस हिसाब से 10 पेल दिया इसमें, जबकि पढ़ा ही नहीं था मैंने ये तो। और ये मैंने ओडोमीटर लगा दिया, मैंने जल्दी में इस वाहन की गति की जगह मैंने वाहन की दूरी को, होता है ना बहुत क्वेश्चन ऐसे आए थे वाहन की दूरी, तो ओडोमीटर मुझे बिल्कुल रटा हुआ था, तो इसमें मैंने ओडोमीटर लगा दी, जबकि सीधा है कि स्पीडोमीटर से नापेंगे। ये मैंने नहीं पढ़ा था, ऐसे लगा दिया कि लिथियम के भंडार ज़्यादातर सब जगह पाए जाते, तो लिथियम ही मिला होगा, लेकिन वो वैनेडियम है। और ये वाला थोड़ी गलत हो गया, ये वाला होना नहीं चाहिए था। आसानी से दिल्ली में पता ही है कितना अर्बनाइज है, छोटा सा एरिया फिर भी वो अर्बनाइज है पूरा, तो दिल्ली लगा रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं कहीं मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था कि तमिलनाडु के बारे में अर्बन के, तो वो मैंने तमिलनाडु लगा दिया। प्रोकैरियोटिक, देखो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम पाए जाते हैं, इतना मुझे कंफर्म था। बाकी ये 3 ऑप्शन में मुझे कोशिका वित्तीय कोशिका झिल्ली, मैंने सोचा दोनों में होगी, तो कोशिका द्रव्य लगा दिया, जबकि कोशिका झिल्ली था इसका आंसर। गेम चेंजर मुझे बिल्कुल पता नहीं था, मैंने कहा ये तो पाकिस्तान का, ये ऑस्ट्रेलिया का, इनके क्यों ही पूछेगा वो। युवराज सिंह की मुझे पता थी, अनब्रेकेबल, ओह सॉरी, युवराज सिंह की टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो मैंने राहुल द्रविड़ लगा दिया, शाहिद अफरीदी था। ये वाला मैंने यूनेस्को में हम्पी पढ़ा था, लेकिन वो होइसल है। बाकी मैथ में देखो ये क्वेश्चन ईजी था, उस समय पता नहीं क्या हुआ, मैं हर बार इधर पे ये शेष वस्तुओं को 15% के क्रय मूल्य के बराबर, तो मैं 15 की जगह 15% पढ़ रहा था हर बार, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य था, तो हर बार पढ़ रहा था शेष वस्तुओं को 15% क्रय मूल्य के, तो हम ऐसा 15% लगा रहा था, तो वो आंसर ही नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने जब बाद में ध्यान से पढ़ा तो आंसर ये वाला आसानी से निकल आया था। ये वाला थोड़ा सा दिमाग लगाते तो हो जाता आराम से, ये क्योंकि ये एक्स का भाग देंगे तो एक्स 1/x बराबर 15 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 223। तो ये 223 की जगह उठा के हमें ये रखना था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये आसानी से पूरा कट जाता, ऑप्शन 5 आ जाता आंसर।
तो अगर ध्यान से उसी समय करते तो ऐसा कुछ खास था नहीं, ये हो सकना था। बाकी ये वाला क्या ही बताएं, इसमें हमेशा ही ये गलत निकल जा रहा है, लेकिन इतने इजी क्वेश्चन है ये वाले। कहीं पे 2 प्लस कर देते, कहीं 2 माइनस कर देते हैं। इसका मैंने गुणा ही गलत कर दिया, पता नहीं यूनिट डिजिट मेरा 4 कैसे आ गया। ये वाला था, मैंने ढंग से देखा बाद में, तो सेम उसी पैटर्न पे ये वाला सवाल था। अच्छा खासा आंसर इसमें क्वेश्चन ये दोनों सही हो जाने थे, तो जल्दी जल्दी में पता नहीं, देखो 31 सेकंड लिया मैंने केवल इसमें, लेकिन वही गलत कर दिया जल्दी जल्दी के चक्कर में। बाकी इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा गलत हो गई इसमें। इंग्लिश वही देखो कन्फ्यूजन वाले थे। द सन इज शाइनिंग नाउ, मैंने इस नाव को देख कर ये सोचा कि ये शायद परफेक्ट में जाएगा, द सन हैज शोन, लेकिन वही नो इम्प्रूवमेंट था। अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ते और मीनिंग निकालते तो ये वाला वो पढ़ने में ही आ जाता। सेम इस ये था, अ ग्रुप ऑफ शीप, फ्लॉक और नन ऑफ दीज, इन दोनों में कंफ्यूज था। सोल तो मुझे पता है, स्कूल तो ये फिशिस का होता है, ये फ्लीट वगैरह होते जहाज के बेड़े। ये फ्लॉक मैंने इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि मैंने फ्लॉक को ज़्यादातर चाबी का गुच्छा, चिड़ियों का या झुंड, इन सब के लिए फ्लॉक पढ़ा था। ये शिप के लिए मैंने नहीं पढ़ा था, तो मैंने नन ऑफ दीज लगा दिया, लेकिन ये उसके लिए भी यूज होता है। ईदर और ये तो सिंपली रूल है, ईदर और तो लास्ट वाला को देख कर हमेशा वर्ब आती है, लास्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। पता नहीं ये इसमें क्या ही मैंने कर दिया। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर, अ लॉट ऑफ है, काफ़ी लोगों की बात हो रही तो वर आएगा, मैंने नो एरर लगा दिया। ये वो है एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से कि उतनी समय टिक लगाना ही लगाना है, तो उसी चक्कर में ये सारे निपट गए। इसको अगर पढ़ते, द मार्मेड लीजेंड मे हैव ओरिजिनेटेड, तो ये इसका मे हैव से सेंस आ जाता, लेकिन मैंने शुड हैव लगा दिया। वही मीली माउस, ये मैंने काफ़ी बार पढ़ा था, लेकिन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था, सब में एक जैसे ही थे, लेकिन इसका स्पीचिंग हार्सली अनविलिंग टू स्टेट समथिंग था, मीली माउथ। ही इग्नोर्ड हिज इंजर्ड फ्रेंड दो ही कुड हेल्प हिम, ये पास्ट की बात हो रही है तो इधर पे पास्ट आएगा। ही कुड हैव हेल्प्ड हिम, उसने मदद की होती, अगर उसने अपने इंजर्ड फ्रेंड को इग्नोर ना किया था तो मदद कर सकता था, ऐसा सेंस आएगा, तो ये कुड हैव आएगा। मैंने इस पर ये इवन दो लगा दिया था। ये वाला थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया था, 30 नंबर का, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बाकी ये लास्ट वाला कितना ही ईजी था। द इन्वेस्टिगेशन टीम हैड टू हंट हाई एंड लो फॉर एविडेंस टू प्रूव द वुमेन इन इनोसेंस, तो हंट एंड हाई एंड लो उस पूरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग यही सुटेबल बैठा था, टू लुक केयरफुली फॉर एवरी पॉसिबल प्लेस, तो यही रहा है। मैंने लास्ट में देखा तो मेरे हिसाब से 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा अगर ध्यान से किए जाते आसानी से क्वेश्चन सही हो जाते। यही 7-8 क्वेश्चन सही होते तो इसमें मेरा स्कोर 160 के अप्रॉक्स पहुंच जाता, वो आसानी से पहुंचा भी जा सकता था। 160 ऐसा कुछ था नहीं, अगर थोड़ा सा ध्यान से भी किया जा सकता तो यही 160 में अच्छी खासी रैंक 300 के 200 के लगभग पहुंच जाती थी, 185, तो वही है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोगों का क्या रहा टेस्ट नंबर फुल टेस्ट नंबर 1 में स्कोर। बाकी आज लगाएंगे टेस्ट नंबर 2, तो मिलते हैं मुक लगाने के बाद।